Jai Hind all of you. I am Sachin Dhiman. Student, today we will study chapter number 3, that is operation on whole numbers. So whole numbers कौन से numbers होते हैं? So 0 and all counting numbers 1, 2, 3, 4 and so on are the whole numbers. So let's start. So here first exercise is get set go. So we will discuss it and learn something from it. The answer of an एडिशन सम, यानी कि जो प्लस का सम होता है, प्लस की जो प्रॉब्लम होती है, प्लस का जो क्वेश्चन होता है, उसका आंसर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स सम. ओके, सम किसी प्रॉब्लम को भी बोलते हैं मैथ्स में, और सम आंसर ऑफ द एडिशन को भी बोलते हैं. जैसे अगर मैंने 2 और 3 को ऐड किया तो इसका जो आंसर आता है 5. सो हम कह सकते हैं कि 2 और 3 का सम 5 है. ओके, क्वेश्चन नंबर 2. While writing large numbers, okay, we write them in. जब हम बहुत लार्ज नंबर्स लिखते हैं, जैसे बहुत ही लॉन्ग नंबर लिखते हैं इस तरह से, सो वी राइट दैम इन कॉलम्स. सो हम उनको कॉलम्स में लिखते हैं, अलग अलग ये कॉलम में लिखते हैं. सो इन डिफरेंट, वी विल राइट है डिफरेंट, इन डिफरेंट कॉलम्स अंडर अ. सो इनकी देखिए डिफरेंट डिफरेंट प्लेस वैल्यू होती है. सो अंडर अ प्लेस वैल्यू चार्ट, प्लेस वैल्यू चार्ट. क्वेश्चन नंबर 3. द नंबर्स टू बी एडेड आर कॉल्ड. मीन्स वो नंबर जो ऐड करने हैं उनको क्या कहते हैं? सो जिन नंबर्स को हमें ऐड करना होता है, ध्यान रखना है, उनको हम ऐड, देखिए ऐड करना है तो ऐड ही ध्यान रखना, और उनको एडेंड्स बोलते हैं. सपोज मुझे 2 और 3 को ऐड करना है, मीन्स यहाँ पे 2 और 3 एडेंड्स हैं. क्वेश्चन नंबर 4. द नंबर्स टू बी सब्ट्रैक्टेड आर कॉल्ड. मीन्स जिस नंबर को हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है उसको क्या बोलते हैं? सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ध्यान रखना, सपोज मुझे 5 में से 3 को माइनस करना है, मीन्स सब्ट्रैक्ट करना है, आंसर आता है 2. सो ध्यान रखना स्टूडेंट, ये ग्रेटर नंबर होता है हमेशा, 3 से भी और 2 से भी ग्रेटर है 5. सो 3 को हम बोलते हैं सब्ट्राहेंड, जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्राहेंड, HEND, सब्ट्राहेंड. और जिस नंबर में से, जो ग्रेटर नंबर है जिसमें से हम माइनस कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स माइनूएंड, माइनूएंड. ओके, और जो आंसर होता है इसको हम बोलते हैं, जो माइनस करके आंसर आया है इसको हम बोलते हैं डिफरेंस, डिफरेंस. सो हेयर स्टूडेंट देखिए, हमने क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड आर कॉल्ड, सो सब्ट्राहेंड. सो इसका आंसर हो जाएगा सब्ट्राहेंड. ओके, ये वाला आंसर हो जाएगा इसका. क्वेश्चन 5 है, द नंबर फ्रॉम विच अदर नंबर इज सब्ट्रैक्टेड. ऐसा नंबर जिसमें से अदर नंबर सब्ट्रैक्ट हुआ है. सो 5 में से ही तो हुआ है, सो 5 में से सब्ट्रैक्ट हुआ है, आंसर है माइनूएंड. सो जिसमें से सब्ट्रैक्ट होता है उसको हम बोलते हैं माइनूएंड. 6 है, द आंसर ऑफ सब्ट्रैक्शन सम. देखिए सब्ट्रैक्शन भी लिखा है और सम भी लिखा है. सब्ट्रैक्शन सम मीन्स सब्ट्रैक्शन का जो क्वेश्चन है, जो प्रॉब्लम है, क्योंकि बताया था आपको सम का मीन्स मैथ्स की प्रॉब्लम के लिए भी यूज करते हैं सम को. द आंसर ऑफ ए सब्ट्रैक्शन सम इज कॉल्ड, आंसर को क्या बोलते थे? डिफरेंस. तो देखिए इसी से तीनों क्वेश्चन हमारे सोल्व हो रहे हैं.
So we will write difference. Okay, question number 7, to find the missing minuend. अब देखिए फिर से वही क्वेश्चन, उसी से और भी क्वेश्चन हम सोल्व कर लेंगे। ये था, अब ये बोल रहा है कि टू फाइंड मिसिंग माइनुएंड। माइनुएंड होता है 5। सपोज 5 मिसिंग है, 5 है नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसको फाइंड करने के लिए हम ऐड करते हैं डिफरेंस को, इसको किसके साथ। सो 2 में क्या ऐड करें कि 5 होगा, सो 3 को ऐड करना है। सो 3 क्या है, 3 है सबट्राहेंड, तो यहाँ पे लिख देंगे सबट्राहेंड इज एडिड टू डिफरेंस। सबट्राहेंड डिफरेंस के साथ ऐड कर देते हैं, किसको फाइंड करने के लिए, माइनुएंड को फाइंड करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, टू फाइंड मिसिंग सबट्राहेंड। देखिए उसी क्वेश्चन से करते हैं इसको भी। इस बार सबट्राहेंड मिसिंग है, सपोज 3 नहीं है। सो ये बोल रहा है कि इसको फाइंड करने के लिए डिफरेंस जो कि 2 है इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, उसको किस में सब्ट्रैक्ट करें। सो 2 को किस में से सब्ट्रैक्ट करें, 3 हो, सो 5 में से, और 5 क्या है, माइनुएंड है। सो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी माइनुएंड। टू फाइंड मिसिंग सबट्राहेंड, डिफरेंस इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम माइनुएंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, द डिफरेंस ऑफ ए गिवन नंबर एंड 0। सपोज कोई नंबर है 2 और 0 के साथ इसका जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, हमें ध्यान रखना है, डिफरेंस और सब्ट्रैक्शन डिफरेंट थिंग है। डिफरेंस में हमेशा ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर माइनस करते हैं, जबकि सब्ट्रैक्शन में जिस ऑर्डर में नंबर्स गिवन है उसी ऑर्डर में माइनस करते हैं। सो डिफरेंस ए गिवन नंबर, सपोज 2 एंड 0 इज 2। तो जब इसको डिफरेंस करते हैं इट सेल्फ, सो हमारा वही नंबर आता है ना 2 ही, सो नंबर इट सेल्फ। तो जब डिफरेंस करते हैं एक गिवन नंबर को 0 से, तो आंसर हमारा नंबर वही नंबर आता है 0 से अदर नंबर। क्वेश्चन नंबर 10, द डिफरेंस ऑफ ए गिवन नंबर एंड 1। सपोज कोई गिवन नंबर है हमारा, फिर से 2 है सपोज, और 1 के साथ इसका डिफरेंस करें तो क्या होता है, ऑफ द नंबर 1 आता है। तो ये जो नंबर से क्या रिलेशन है इसका, तो हमने नंबर क्या सपोज किया था 2 के साथ 1 का क्या रिलेशन है। सो ये 1 2 का प्रीडेसेसर होता है। सो यहाँ पे आ जाएगा प्रीडेसेसर। ओके, प्रीडेसेसर मीन्स प्रीवियस नंबर। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन 1 इज एडिड टू ए गिवन नंबर। सपोज फिर से हम 2 में सपोज कर लेते हैं, 2 1 में ऐड किया, क्या आंसर आता है 3। वी गेट गिवन नंबर सपोज 2 था, हमने सपोज किया था इसको। सो 2 से 3 हमारा आंसर आया है, तो हमने क्या फाइंड किया है, नेक्स्ट नंबर फाइंड कर लिया है। सो इट इज सक्सेसर। जब 1 ऐड किया जाता है सो नंबर में, सो वी विल गेट द सक्सेसर। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन 0 इज एडिड टू ए गिवन नंबर। सपोज 2 में जब हम 0 ऐड करते हैं तो क्या आंसर आता है 2। सो द सम इज, जो सम है हमने ऐड पहले ही कर दिया, इसको सम ही तो है ये 2। सो द सम इज नंबर इट सेल्फ, वही नंबर आ गया है। सो हेयर विल बी राइट नंबर। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज 3A। क्वेश्चन 1 इज ऐड द फॉलोइंग, मीन्स ऐड करना है, प्लस करना है इसको। सो किस तरह से ऐड करते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सो यहाँ पे अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सो 3 + 2 + 2, 3 + 2 5, 5 + 2 7। सो इस तरह से ऐड करते हैं हम, और 6 और 1 7 और 1 8, 7 और 2 9 और 5 14। We will write carry like this, 9 + 4 13, again carry 1, so
सो इट विल बी 9 और 1 10, 10 से होती है 0, अगेन कैरी 1, 10 5 15 और 1 16, कैरी 1, 6 5 और 1 6, कैरी को स्टार्टिंग में ही ऐड कर लेना है, 5 और 1 6 7 8। सो इस बार कोई कैरी नहीं है, सो 4 + 2 6 एंड दिस इज 5। सो इस तरह से हम इन नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज इन कॉलम एंड ऐड। मीन्स हमें इन नंबर्स को कॉलम में अरेंज करना है और फिर ऐड करना है। तो स्टूडेंट हमें ध्यान रखना है, जहाँ पे ये इस तरह से सिंबल होगा, ये सेमी कॉलन का सिंबल होता है। देखिए यहाँ पे है, ये है और एंड लिखा हुआ है यहाँ पे। सो मीन्स हमें सेमी कॉलन सिंबल से पता चलता है कि यहाँ से नंबर सेपरेट हुआ है। सो यहाँ पे है और ये एंड है, एंड से भी सेपरेट हुआ है। मीन्स ये नंबर कंप्लीट हमारा एक नंबर है। कोमा देख के मत सोचना कि ये नंबर अलग है। सो 7 6 9 9 5 1। सो ये फर्स्ट नंबर कंप्लीट हुआ। सेकंड नंबर हमें फिर सेकंड लाइन में लिखना है और ध्यान रखना है राइट साइड जो डिजिट्स हैं वो इधर यहाँ तक होनी चाहिए। सो इसको राइट साइड से लिखना ज़्यादा बेटर होगा। 9 6 7 2 7 3, इस तरह से हम लिख सकते हैं, इधर भले इक्वल ना हो ये। तो इसी तरह ये दोनों नंबर भी लिख के ऐड कर सकते हैं। सो यू कैन डू दीज क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डिफरेंस। सो डिफरेंस हम समझते हैं, इसको भी माइनस ही करना है, साइन माइनस का ही है यहाँ पे। सो स्टूडेंट 3 - 5, देखिए अगर हमारे पास 3 रुपीज़ है तो 5 रुपीज़ तो हम किसी को नहीं दे सकते, तो हम क्या करते हैं कि इससे बोरो लेके दे सकते हैं। सो लेफ़्ट साइड से हमें कैरी करना है और जब इधर कैरी करते हैं तो 10 कैरी होता है, क्योंकि प्लेस वैल्यू हमने वंस में हम कैरी करेंगे, सो 10 से करेंगे, सो 10 लेना पड़ेगा। मीन्स हर एक प्लेस वैल्यू के बीच में 10 की मल्टीप्लाई होती है। तो इनको सब्ट्रैक्ट करना है कैरी लेके, जहाँ पे कैरी की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे हम कैरी लेंगे और इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज इन कॉलम्स एंड सब्ट्रैक्ट। प्यारे बच्चों, सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन में हमें ध्यान रखना है कि अगर फ्रॉम लिखा रहता है क्वेश्चन में तो हमें फ्रॉम के आगे वाला जो नंबर होता है वो ऊपर लिखना होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9 4 8 9 6 7 1 1, और उसके बाद जो फर्स्ट नंबर है देखिए राइट साइड से मैच होना चाहिए। सो 1 3 और नंबर के नीचे एग्जैक्टली नंबर होना चाहिए, ये भी हमें ध्यान रखना है। 9 5 5 1, ये बिल्कुल 8 के नीचे होना चाहिए, 1, उसके बाद 8 7। तो तब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर? तो ध्यान रखना यहाँ पे फ्रॉम है, मीन्स ये नंबर ऊपर आएगा, यहाँ पे फ्रॉम है, सेकंड वाला नंबर पहले आएगा। देखिए यहाँ पे भी फ्रॉम है, ये सेकंड वाला नंबर पहले आएगा। ई पार्ट है 6 करोड़ 78 लाख। तो इस बार वर्ड्स में दे दिया गया है नंबर। सबसे पहले हम इसको न्यूमेरल्स में कन्वर्ट करेंगे, फिगर्स में कन्वर्ट करने के बाद तब इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी ये फ्रॉम आ गया है। तो सबसे पहले हम ये ऊपर वाला नंबर फर्स्ट नंबर को कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम करेंगे सेकंड नंबर कन्वर्ट, क्योंकि सेकंड नंबर पहले लिखा जाना है। तो इट इज़ 7 करोड़ 24 लाख। लाख प्लेस ही होती है नेक्स्ट, सो 24 टू प्लेस में लिखा जाता है। उसके आगे है फिर 1000 68,000, लाख के आगे 1000 की प्लेस होती है और 1। सो 100 प्लेस और 10 प्लेस नहीं है, इसलिए 0 लिखेंगे और 1 लिखेंगे। सो दिस इज़ माइन्यूएंड, और हम कह सकते हैं कि ये फ्रॉम के आगे वाला नंबर है जिसमें से हमें माइनस करना है। उसके बाद फ्रॉम से पहले जो नंबर लिखा है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। सो 6 करोड़, सो करोड़ की प्लेस तो ये है। स्टूडेंट आप ध्यान रखने के लिए ऊपर यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे प्लेस लिख सकते हैं, 1000 10,000
लाख, 10 लाख और करोड़, इस तरह से लिख सकते हैं। सो 6 करोड़ 78 लाख 95,432, इस तरह लिखने के बाद तब इसको आप माइनस करेंगे। ऐसे एफ पार्ट है यहाँ पे 9 करोड़ 90 लाख फ्रॉम 10 करोड़, फ्रॉम के आगे वाला नंबर लिखते हैं 10 करोड़। सो ये करोड़, लाख, थाउजेंड, हंड्रेड, टेंस और वंस। आप लोग यहाँ पे वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, है ना, इस तरह से 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह लिख सकते हैं। उसके बाद हमें लिखना है 9 करोड़ 90 लाख, तो इसको लिखना है 9 करोड़, तो करोड़ वाली प्लेस ये है, 9 करोड़ 90 लाख और बस बाकी जीरो लिख देंगे। अब इसको माइनस कर देना है, सो यू विल गेट द आंसर। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज सिंप्लीफाई। सो स्टूडेंट हमें देखिए एक पार्ट यहाँ पे अगर देखें, सो फर्स्ट ये नंबर है, इसके साथ सेकंड नंबर को ऐड करना है। तो आप क्या करते हैं, 261304 और 5, 9, 8 और 6 इधर से इसको ऐड लिख के ऐड करते हैं। तो 5 और 4 9, 9, 8 3 11, कैरी 1, 7 6 7 नहीं है 8 हो जाएगा क्योंकि कैरी भी है, और 2। सो अब उसके बाद इन दोनों को जब हमने प्लस कर लिया तो फिर क्या है, माइनस है। सो ये जो आंसर आया इन दोनों को प्लस करके, इसमें से थर्ड नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 17। ओके, माइनस है तो माइनस कर देंगे। सो जो आंसर आएगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर। देखिए इसी तरह से बी पार्ट, पहले इनको माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें से थर्ड को माइनस करेंगे। सी पार्ट, पहले इन दोनों को प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें से थर्ड वाले को माइनस करेंगे। ऐसे डी पार्ट में पहले माइनस करेंगे और जो आंसर आएगा फिर प्लस करेंगे थर्ड नंबर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, रिप्लेस द सिंबल, दिस सिंबल बाय द करेक्ट डिजिट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे करेक्ट डिजिट लिखनी है जिससे ये आंसर करेक्ट हो जाए। चलिए क्वेश्चन मैंने आगे यहाँ पे लिखा है इसको। चलिए देखते हैं क्या डिजिट यहाँ पे आनी चाहिए। 8 और 3, ये प्लस हमें करना है। 8 और 3 होता है 11, तो कैरी 1 होगा। अब देखिए जो नंबर हमें गिवन है, जैसे 3 गिवन है, इसको कैरी के साथ ऐड कर लेंगे हम यहाँ पे। सो 3 और 1 4। फिर हम देखते हैं 4 में क्या ऐड किया होगा जिससे ये 8 आया होगा। सो यहाँ पे 4 होना चाहिए तभी तो 8 आएगा। कोई कैरी है इसके बाद? तो कोई कैरी नहीं है। तो 6 में क्या ऐड करके 5 आया? अब 5 तो 6 से लेस नंबर होता है, मीन्स ये 5 नहीं, इसको हम 15 सपोज करेंगे कि ये 15 है। सो 15 कैसे आया होगा? सो 9 ऐड करके। सो 9 और 6 15, कैरी 1। ओके, अब देखिए 1 कैरी हो गया है, तो 9 और 1 को ऐड कर लेंगे 10। 10 के बाद तो 9 नहीं आता है, तो आगे 9 कहाँ पे आएगा? 19 पे जाके। सो ये इसको हम 19 मान लेते हैं। तो 19 मानते हैं तो 10 हमारे पास है, हमें कितना और चाहिए? 9। सो यहाँ पे आ जाएगा 9। 19 में कैरी 1 हो गया। फिर से जो नंबर हमें गिवन है वो है 9। 9 के साथ 1 ऐड करते हैं तो 10। 10 के आगे 7 कहाँ पे आता है? 17 पे। सो 10 और 7 ही तो 17 होगा, तो यहाँ पे 7 आएगा, 17। अगेन कैरी 1। अब इन तीनों को ऐड करके देखते हैं, 8 और 6 14 और 1 15। सो इट इज़ करेक्ट। So student, I hope you have understand. So practice of these questions. Okay, good luck. Thank you. Have a nice day.